मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। पूरी रात अपने बिस्तर पर मचलता नीरज बड़ा परेशान था। वो रह रह के बस यही सोच रहा था कि पड़ोस वाले अंकल कहीं किसी से कुछ कह ना दें। अगर उन्होंने कहा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नीरज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, जैसे कि सारे गेस करते हैं। हमें हमारी माँ बहुत प्यारी होती है। नीरज ने मन में फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं इस सच को बाहर नहीं आने दूंगा, वरना मेरी माँ को बुरा लगेगा। और अपनी माँ के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे उन अंकल को समझाना पड़ा तो मैं उन्हें ज़रूर समझाऊंगा, अगर उन्होंने इस बारे में कोई बात की तो। नीरज सुबह जब उठा तो उसने सोचा क्यों ना आज क्रिकेट खेलने जाया जाए। इसी बहाने वो सलीम से मिल पाएगा, क्योंकि सलीम का कल रात में मैसेज भी आया था कल मिलने को। नीरज ने अपना बैट निकाला और बिना नाश्ता किए घर के बाहर निकल ही रहा था कि मम्मी ने उसे रोक लिया और बोली, अरे अरे, कहाँ बेटा, इतनी जल्दी किस बात की है? खेल लेना मैच, मना थोड़ी किया मैंने। पहले नाश्ता करो। नीरज ने सैंडविच का एक पीस उठाया, अपने मुंह में डाला और घर के बाहर निकलने लगा। मम्मी ने पीछे से नीरज के सर के बाल पकड़ लिए और बोली, बहुत जल्दी है तुम्हें? मैंने इतनी मेहनत की, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया और तुम यूं ही भाग रहे हो। रुक जाओ कायदे से यहीं पर। ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खड़े रहो। नीरज वहीं खड़ा रहा। उसकी मम्मी ने उससे कहा, पहले आराम से सैंडविच खाओ, उसके बाद जाओ। उन्होंने नीरज को एक और सैंडविच पकड़ा दिया। दोनों सैंडविच खत्म कराए। नीरज जाने को था कि उन्होंने फिर से रोका और बोली, रुको। नीरज रुक गया। इतने में ही वो पड़ोसी अंकल जिन्होंने नीरज को देख लिया था, श्यामलाल, वो नीरज के घर की ओर आए। नीरज उन्हें देख रहा था। नीरज के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये हमारे घर क्यों आ रहे हैं। वो नीरज के घर पर आ गए और नीरज को देखकर बोले, और कैसे हो, सब ठीक ठाक रहा ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हें? नीरज खामोश था। उनके शब्दों से नीरज समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या करने आए। नीरज ने बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। वो रुक गया क्योंकि वो घर पर आ गए थे। नीरज को रुकता देख नीरज की मम्मी बोली, अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों रुक गए तुम? हम्म, क्रिकेट खेलने जा रहे थे, जाओ ना। नीरज बोला, नहीं नहीं, अभी अभी सलीम का मैसेज आया है कि 1 घंटे के बाद आना, इसलिए अब 1 घंटे के बाद जाऊंगा। नीरज को यूं डरता देख श्यामलाल बड़ा खुश हो रहा था। उसने नीरज को आंख मारी और नीरज कुछ न कर पाया। श्यामलाल फिर नीरज की माँ से बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। नीरज बुरी तरह से घबराया हुआ था कि आखिर ये आदमी क्या जरूरी बात करने आया है। नीरज ने बात को इंटरप्ट करते हुए अपनी माँ से बोला, एक सैंडविच और बना दो ना, भूख लग रही है। इस पर माँ ने कहा, रुक जा, बात तो करने दे मेरे को, फिर मैं बना के देती हूँ ना तुझे। पर नीरज बस बात करने देना ही नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि श्यामलाल और उसकी माँ आपस में बात करें। नीरज ने अपनी माँ से जबरदस्ती की और एक छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा, पांव पटकने लगा। नीरज की माँ रसोई में गई और वहां पर जाकर वो सैंडविच को बनाने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि नीरज इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रहा है। वो तो कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करता, और आज एक सैंडविच के लिए। दोस्तों, आप सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 100 लाइक्स वीडियोस पर जरूर आने चाहिए। साथ ही वीडियोस को सभी लोग शेयर करेंगे, चाहे अपने एक एक दोस्त के साथ ही क्यों ना करें। और कमेंट में मुझे हार्ट्स चाहिए, बहुत सारे हार्ट्स। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग बोलते हो आपके कमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए। वो मैं डिलीट नहीं करता। यूट्यूब के अकॉर्डिंग जो भी आपके कमेंट्स इनएप्रोप्रिएट होते हैं, यानी कि जो सही कमेंट्स नहीं होते, उनको यूट्यूब खुद ही डिलीट कर देता है। मैं चाह के भी उन कमेंट को पब्लिश नहीं कर सकता। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जो कमेंट्स हैं वो प्यार भरे होंगे और रेस्पेक्टफुल होंगे एक दूसरे के प्रति। नीरज ने अपनी माँ को तो रसोई में भेज दिया था और श्यामलाल वहीं कुर्सी पर बैठा हुआ था।
श्यामलाल ने नीरज से कहा, और बताओ, कहाँ जा रहे थे? नीरज बोला, क्रिकेट खेलने जा रहा था। श्यामलाल ने ऊपर से लेके नीचे तक नीरज को देखा और नीरज से बोला, एक मैच मेरे साथ भी खेल लो, मैं भी तुम्हें बहुत बढ़िया खिलाऊंगा। नीरज ने श्यामलाल की ओर देखा तिरछी नज़र से, और दोनों की आंखें एक दूसरे को बस देख ही रही थी। नीरज श्यामलाल से बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, पर कुछ भी बोल नहीं रहा था कि तभी श्यामलाल ने कहा, बोलो, क्या बोलते हो? एक मैच खेलोगे मेरे साथ? नीरज थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आप मेरे साथ चलो, क्रिकेट ग्राउंड चलते हैं, वहीं खेलेंगे। इस पर श्यामलाल बोला, नहीं नहीं, क्रिकेट ग्राउंड नहीं जाना मुझे, लगता तुम समझे नहीं मैं किस मैच की बात कर रहा हूँ। नीरज ने कहा, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं समझा, अब आप समझा ही दो जब आप इतना कह रहे हो तो। श्यामलाल बोला, तुम इतने नादान कैसे बन रहे हो, तुम तो सब कुछ जानते हो। हाँ, नहीं जानते क्या? नीरज चुप था, उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला कि तभी नीरज की माँ आ गई और वो नीरज से बोली, अरे खेलो ना एक मैच, इनके साथ भी खेल लो, क्या दिक्कत है? अब श्यामलाल अंकल कह रहे हैं तो तुम खेल ही सकते हो उनके साथ। नीरज अपनी माँ को बोलना चाहता था कि ये वो मैच नहीं जो आप समझ रही हो, ये ठरकी आदमी कुछ और ही सोच रहा है, लेकिन नीरज ने फिर भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं अंकल्स के साथ नहीं खेलता, और अगर आपको खेलना है तो ग्राउंड में आ जाइए, वहाँ खेलेंगे। नीरज की माँ ने फिर श्यामलाल से पूछा, और श्यामू भाई, आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए, बताइए। श्यामलाल बोला, वो कुछ ज़रूरी बात करनी थी आपसे, कुछ बताना था आपको जो आपकी नाक के नीचे हो रहा है और आपको पता नहीं। ये सुनकर नीरज बुरी तरह से घबरा गया। उसे लगा श्यामलाल उसके और अमित चाचा के बारे में उसकी माँ को बताने जा रहा है। नीरज ने हल्के से हाथ जोड़े श्यामलाल के और इशारा किया, कुछ मत बोलो, पर श्यामलाल वो चुप रहने कहाँ वाला था। उसने कहा, वो अमित है ना, बाजू वाला? नीरज की माँ बोली, हाँ हाँ, तो बस क्या? बस उसी के बारे में बात करनी थी आपसे। हाँ बताओ, आपका बेटा और वो अमित? हाँ, हम मेरा बेटा और वो अमित क्या? श्यामलाल ने कंटिन्यू किया, आपका बेटा और वो अमित कुछ ज़्यादा ही नज़दीक आ रहे हैं आजकल। आपको रोकना चाहिए अपने बेटे को, क्योंकि वो लड़का थोड़ा सही नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हो? मतलब वो लड़का किस तरह से सही नहीं? थोड़ा समझाएंगे मुझे आप? क्या दिक्कत है आखिर, मैं समझ नहीं पा रही। श्यामलाल बोला, देखिए बहन जी, आप तो जानती हैं वो एक नंबर का नाकारा लड़का है, कोई काम धंधा नहीं करता, और ऐसे इंसान की संगति में रहकर कहीं आपका बेटा भी बिगड़ ना जाए। मैं तो बस आपके बेटे का भला चाहता हूँ। इस पर नीरज की माँ बोली, बात तो आपकी सही है, पर आप कौन होते हो मेरे बेटे का अच्छा बुरा या भला सोचने वाले? मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। और मैंने उसे ऐसे संस्कार तो दिए नहीं हैं कि वो गलत इंसान बन जाए। वो अगर उसके साथ समय बिताता है तो उसे अच्छा लगता होगा, तभी समय बिताता है। दोनों के बीच एक बॉन्डिंग है, मैं उसके बीच में क्यों आऊं? नीरज अपनी माँ की बातें सुन बड़ा खुश हो गया। श्यामलाल आगे बोला, अरे बहन जी, आप नहीं समझती इन आजकल के लड़कों को, एक बार सोच कर देखो उस तरह से। नीरज की माँ ने कहा, मुझे किसी तरह से सोचने की जरूरत नहीं, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, और जब मैं अपने बेटे पर भरोसा करती हूँ तो मुझे किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं। आप किसी और काम से आए थे तो बताओ, नहीं तो फिर अब आप जा सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं अब सुनना भी नहीं चाहूँगी। श्यामलाल उठा गुस्से में और फनफनाता हुआ उनसे बोला, ठीक है, आगे पता चलेगा आपको। आज आपको इतना गुमान है ना अपने बेटे पर, कल जब यही बेटा शर्म से डुबो देगा ना, तब देखेंगे कि क्या होता है।
श्यामलाल की बातें सुन नीरज की माँ तो आग बबूला हो गई। वो जोर से श्यामलाल पे चिल्लाई, अपनी हद में रहो। भाई साहब बोलते हैं उसका मतलब ये नहीं मेरे सर पे चढ़कर बैठ जाओगे। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। घर से जाते हुए श्यामलाल नीरज के कान में फुसफुसाकर बोलकर गया, नीरज मेरे साथ एक मैच खेल लो, वरना तुम्हारी माँ को सारी असलियत बता दूंगा। फिर तुम सोचते रहना कि तुम्हें क्या करना है, और तुम्हारी माँ को जो तुम पर इतना गुमान है ना, चकनाचूर हो जाएगा सारा गुमान। नीरज उसकी धमकी से डर गया था। वो क्या करता, क्योंकि अगर उसकी सच्चाई उसकी माँ को पता चल जाती तो शायद वो अपनी माँ को खो सकता था। ये डर नीरज को पूरी तरह से सता रहा था। उसने सोचा क्यों ना इस मामले में अमित चाचा की मदद ली जाए। वो जल्दी से ऊपर छत पर गया तो हमेशा की तरह अमित चाचा अपनी खाट पे सो रहे थे। उन्होंने अपनी लुंगी ही ओढ़ रखी थी सर तक। नीरज धीरे से उनकी खाट पर बैठा, उनकी लुंगी हटाई और उनसे बोला, उठो तो, देखो कौन आया है। नीरज को सुबह सुबह यूं देखकर अमित चाचा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगे। नीरज ने उन्हें रोका, पर अमित चाचा तो रुकने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने नीरज को चारपाई पर लिटा लिया और नीरज को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो नीरज को बुरी तरह से चूम रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था और लड़के तो सुबह सुबह तैयार रहते ही हैं। नीरज अमित चाचा से बोला, अरे मेरी एक बार बात तो सुनो। अमित चाचा ने उसके होठों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोले, बातें कम काम ज़्यादा। नीरज ने अमित चाचा से कहा, एक पल के लिए तो मेरी बात सुन लो, पर अमित चाचा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। वो तो बस नीरज को अपनी बाहों में भरकर उसे जकड़े जा रहे थे और फिर धीरे धीरे कर उसे बहुत सारा प्यार करने लगे। इतना प्यार कि दो पल को तो नीरज भी भूल गया कि वो कुछ कहने आया था। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।